राम मंदिर में हुई चोरी पे एसआईटी जांच कर रही है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 80 लाख रुपए उनके पास से बरामद किए जा चुके हैं। जांच कंटिन्यू जारी है। पहले कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने जो सोने की ईंट दिया था नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों ने कहा था काग भुसुंडी जो दिया वो नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने चांदी की ईंट दिया नहीं मिल रहा है। अभी लेटेस्ट आरोप एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सोने की रामचरितमानस दिया था, सोने की रामायण दिया था, वो भी नहीं मिल रही है। स्वाभाविक सी बात है, एसआईटी सभी मामलों पर जांच करेगी, लेकिन अब इसमें पॉलिटिकल एंट्री हो चुकी है। केजरीवाल जी का कहना है कि जिन लोगों ने राम मंदिर में चोरी किया इनको फांसी दे दो। और जानते हैं उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको पता है कि राम मंदिर में जिन्होंने चोरी किया इनको फांसी तो होगी नहीं, तो हम बाद में ये कहेंगे कि हमने तो डिमांड किया था फांसी दो फांसी दो, देखो सरकार ने इनको बचा लिया। कुछ लोग कहना है इनको आजीवन कारावास दे दो। उनको पता है कि आजीवन कारावास तो होगा नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। केजरीवाल जी को पता है कि फांसी वाला कानून नहीं है, अखिलेश यादव को पता है आजीवन कारावास वाला कानून नहीं है। कांग्रेस के नेता बार बार और अलग अलग तरीके का आरोप लगा रहे हैं। उनको भी पता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, न इसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, न सिटीजनशिप खत्म होगी, न आजीवन कारावास, न फांसी होगी। क्यों? क्योंकि न तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐसी व्यवस्था है, और न तो हमने जो चोरी के लिए दूसरे हमने कानून बना रखे उसमें कोई व्यवस्था नहीं। हमारे देश में तो चोरी का एक ही कानून है, ट्रेन में चोरी करो, किसी के घर पे जाके चोरी करो, मंदिर में चोरी कर लो, मूर्ति चोरी कर लो या चढ़ावा चोरी कर लो, 100 रुपए की चोरी करो या 1000 की चोरी करो, 1 लाख की चोरी करो या 1 करोड़ की चोरी करो, सजा सबके लिए एक बराबर है। अधिकतम सजा 5 साल होगी, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगी। चर्चा चाहे जितनी लंबी हो जाए। और पाखंड देखिए, केजरीवाल ये तो कह रहे हैं इसको फांसी दे दो, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि फांसी देने के लिए कानून बना दो। अरे भैया, कोर्ट तो कानून देखेगी ना, कानून में तो केवल अधिकतम 5 साल की सजा है, तो कोर्ट तो 5 साल की सजा देगी। लेकिन केजरीवाल बड़ी चालाकी से जनता को गुमराह करने के लिए ये तो कह रहे हैं फांसी दो, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि फांसी देने के लिए कानून बना दो। अखिलेश यादव कह रहे हैं आजीवन कारावास दो, लेकिन उनको पता है कि होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव ये तो नहीं कह रहे आजीवन कारावास की सजा देने के लिए कानून बना दो, ये कह रहे हैं सजा दो। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी जब्त करो। जानते क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता ऐसा कोई कानून ही नहीं, इनकी प्रॉपर्टी जब्ती नहीं की जा सकती। एक बात तो जरूर है, चोरी तगड़ी हुई है। चोरी जितनी पकड़ी गई है हमें नहीं लगता कि इतना ही है, और ज्यादा है। और पूरे देश में और पूरी दुनिया में बड़े प्लान्ड वे में सभी राम विरोधियों को, रामद्रोहियों को मौका मिल गया है बदनाम करने के लिए। आरएसएस को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर एक बड़ा कलंक लगा रहे हैं। अभी तक हम लोग जो मांग करते थे कि हमारे मठ मंदिर फ्री किए जाए, अब उससे उन कहेंगे अरे फ्री कैसे करोगे, जब पहले सरकार के कंट्रोल में था तब भी चोरी हो गई, फ्री करने पे सारे बांट लेंगे, बंदर बांट हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी साजिश है। इसलिए मैं सबसे पहले सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि तुरंत ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना, इस कानून को बदल दें। जैसे अमेरिका में कानून है, जैसे चीन में कानून है, जैसे सिंगापुर में कानून है, चोरी के लिए उतना ही कठोर कानून बनाए। और ऐसे मामलों में मकान दुकान की चोरी तो फिर भी क्षमा योग्य है, लेकिन मंदिर की चोरी, मठ की चोरी, सोने चांदी की चोरी, रामायण की चोरी, ऐसे लोगों को तो आजीवन कारावास, फांसी होना ही चाहिए। इसलिए मेरी पहली मांग यह है कि सरकार तुरंत कानून बदले। दूसरा, 8 लोग पकड़ लिए गए, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल एंट्री हो गई, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये तो छोटी मछली पकड़ी गई हैं, बड़ी मछलियां तो पकड़ी नहीं गई हैं, एक संदेह तो पैदा हो गया है। इस संदेह का समाधान यही है कि ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं, टीनू यादव, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला और लवकुश मिश्रा, जो लोग भी 8 लोग पकड़े गए, इन सब का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए। इन 8 आरोपियों का, 8 चोरों का नार्को टेस्ट किया जाए और मीडिया के सामने किया जाए, मीडिया के कैमरों के सामने किया जाए, और इनसे वो सारे सवाल पूछे जाएं। मीडिया को भी परमिशन दे दिया जाए कि मीडिया के पत्रकार भी जो चाहे वो पूछे, और उसको लाइव किया जाए। इन 8 चोरों का ना पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए, उसको भी लाइव सजीव प्रसारण किया जाए, उसको भी लाइव किया जाए। इन 8 का ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जाए। 3 टेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान लो नार्को टेस्ट में कुछ रह जाए तो पॉलीग्राफ टेस्ट में पकड़ा जाएगा, मान लो कुछ पॉलीग्राफ टेस्ट में भी रह जाए तो ब्रेन मैपिंग में पकड़ा जाएगा। ये 3 के तीनों टेस्ट करके इसको लाइव कर दिया जाए, और ये जिसका नाम ले उनको भी तत्काल जेल में डाला जाए। जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही है आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, हिंदुओं को,
हमारे समाज को, उसका जो शंका लोगों के मन में भरने की कोशिश की गई है, उसका एक ही समाधान है, इन 8 के 8 का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, मीडिया के सामने हो, सब खुले हो, लाइव किया जाए, सबको पता होना चाहिए कि किसका किसका नाम ले रहे हैं। दूसरा, इन 8 के 8 का पिछले 3 साल का मोबाइल का डेटा निकाला जाए, इनका मोबाइल का रिकॉर्ड देखा जाए कि ये किससे किससे बात करते रहे। चौथा, इन 8 के घर की प्रॉपर्टी देखी जाए कि इनके घर में इन्होंने अपने नाम पे क्या क्या खरीदा, इनके अपनी पत्नी के नाम पे क्या क्या खरीदा, माता पिता के नाम पे क्या क्या खरीदा, साले बहनोई के नाम पे क्या क्या खरीदा, चाचा चाची के नाम पे क्या खरीदा, बहन बहनोई के नाम, जो भी है, इनके पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि टिन्नू यादव ने 50 कमरे का हॉस्टल बना दिया, टिन्नू यादव ने लखनऊ में 3 प्लॉट खरीद लिया, टिन्नू यादव ने देवरिया में अपना घर भी बना लिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं नहीं जानता क्या सच्चाई है, लेकिन ये सबका सभी सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। क्योंकि ये जो दाग लगा है ना, जितना राम मंदिर बनाने की खुशी थी, उतना ही इस दाग का गम भी है हिंदू समाज के ऊपर। और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, अखिलेश यादव ये मांग तो नहीं करेंगे, केजरीवाल ये मांग नहीं करेंगे, लेकिन मैं मांग कर रहा हूं, करप्शन को, चोरी लूट झपटमारी और भ्रष्टाचार को, कालाधन हवाला को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया जाए और ऐसे लोगों पे यूएपीए लगाया जाए। ये चोरी लूट झपटमारी को हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, ऐसे लोगों पे यूएपीए लगाया जाए। ये बीएनएस में सेक्शन 111 है, जिसमें चोरी डकैती तो लिखी है, लेकिन करप्शन उसमें शामिल नहीं है। मैं कह रहा हूं सेक्शन 111 को बदलिए, कालाधन हवाला भ्रष्टाचार, बेनामी लेन देन, बेनामी संपत्ति और इस तरीके से मठ मंदिर में चोरी को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। और मैं तो कहता हूं इसको आतंकवाद डिक्लेयर करिए। सेक्शन 113 जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, उसमें ऐसी चोरी को भी शामिल कर लीजिए कि अगर मठ मंदिर में चोरी होगी, चढ़ावा की चोरी होगी, मूर्ति की चोरी होगी, उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा। ऐसे लोगों पर सेक्शन 147 लगाइए, 152 लगाइए। ऐसे लोगों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए ये जो साक्ष्य अधिनियम बनाया है, इसको अमेंड करिए। और ऐसे लोगों का जो मठ मंदिर में चोरी करे, हमारे भगवान के चढ़ावे में चोरी करे, मूर्तियों की चोरी करे, ऐसे लोगों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी हो, उसके लिए इस कानून में बदलाव करिए। इस घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलिए। चीन में फांसी होती है भ्रष्टाचारियों को, ऐसी कानून यहां भी बनाइए। ये जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, मान लो टिन्नू यादव ने बेनामी लेन देन किया या जिस भी इन 8 चोरों में बेनामी लेन देन किया, इस घटिया कानून को बदलिए। ऐसे लोगों को बेनामी की कठोर सजा दीजिए। ये जो इन लोगों ने जो कैश लिया है, स्वाभाविक सी बात है, पूरा कुछ कैश यूज किया होगा, कुछ कैश इधर उधर घुमाया होगा, हवाला के जरिए घुमाया होगा, जो भी हुआ है, हवाला इन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है। हवाला जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको बदलिए, इसमें आजीवन कारावास फांसी की व्यवस्था करिए। ब्लैक मनी एक्ट बदलिए, इसमें आजीवन कारावास फांसी की व्यवस्था करिए। और जो करप्शन करते हैं, चोरी लूट झपटमारी करते हैं, जो घूसखोरी कमीशनखोरी दलाली करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी के लिए कानून बनाने की मैं मांग करता हूं। बाकी लोग तो केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मैं इसका अस्थायी समाधान कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि राम मंदिर के बाद फिर किसी मंदिर में चोरी हो, राम मंदिर के बाद फिर किसी के मठ में चोरी हो, राम मंदिर में चोरी के बाद किसी के घर में चोरी हो। इसलिए मैं अस्थायी समाधान कह रहा हूं। 100 रुपए से बड़ा नोट बंद करिए, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करिए, 10,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक करिए, हर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और इनको फांसी देने की, 1 साल के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाइए।